नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश पांडे। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि इस समय जो बोर्ड एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ गया है और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही प्रेशर में हैं। तो होना भी चाहिए क्योंकि अगर आप प्रेशर में नहीं रहोगे तो शायद काम फिर कैसे होगा। और उसके साथ-साथ जो उनके अंदर डर एक बहुत बैठा होगा कि भाई क्या होगा एग्ज़ाम में, कैसे करेंगे, क्या-क्या नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कहूँ कि हाँ, डरो मत, ऐसा रहो, पॉज़िटिव रहो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि डरना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप डरोगे नहीं तो मतलब आप सीरियस नहीं हो। लेकिन फिर भी जो एक अंदर की घबराहट, उलझन, यार क्या होगा, कैसे होगा? तो बस मैं उसको कम करने के लिए एक टिप्स दूँगा क्योंकि घबराहट अगर आपको एग्ज़ाम टाइम पर होगी तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इट मे बी पॉसिबल कि आपको जो क्वेश्चन आते रहेंगे शायद वो भी आपके माइंड में ना आए या फिर आप बहुत डरते ही रहो ऐसे और आप ठीक से लिख भी ना पाओ और कुछ आप गलतियाँ कर ले जाओ अगर इसी दौरान तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यहाँ कुछ आपको टिप्स अवश्य दूँगा कि आप उसको यू कैन से दैट आप उसको थोड़ा-सा मैनेज वहाँ कर लो। आपको एग्ज़ाम में कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी है और आपको अपने अंदर का जो घबराहट है, उलझन है, उसे कैसे ख़त्म करना है। तो नंबर 1 सबसे पहली बात तो आपको अपने माइंड से बहुत ही पॉज़िटिव बनना पड़ेगा। अगर आप डर रहे हो कि यार क्या हो कैसे होगा? तो सबसे पहले ये सोचो कि आप कोई अकेले नहीं हो। 10 लाख लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने आपके साथ ही। उन 10 लाख में से कोई कोई एक टॉपर भी होगा। यूपी बोर्ड जो इस बार होने वाला है, कहीं आप ही वो ना हो, है ना? और दूसरी बात, क्या देखो सिंपल सी बात है, 10 लाख लोग उसमें से जा रहे हैं एग्ज़ाम देने और मान लो उनमें से 3 लाख लोग शायद ऐसे ही जिनको कोई मतलब ना हो, चाहे फेल हो चाहे पास हो, लेकिन 7 लाख तो है ना। 7 लाख लोग आपके साथ ही जा रहे हैं, आप कोई अकेले नहीं हो और आप कोई पहले नहीं हो और आप कोई आखिरी नहीं हो। आपके पहले भी बहुत लोग थे और आपके बाद भी बहुत लोग आएंगे। और ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम के बाद, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आप भी वो बंदे बन जाओगे मेरे जैसे, जो आप लोगों को टिप्स दोगे कि यार देखो ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। तो बी पॉज़िटिव क्योंकि कोई तुम आखिरी नहीं हो, तुम कोई पहले नहीं हो, तुम कोई अकेले नहीं हो, ठीक है ना? ऐसे मैं भी था जब मैं घर से बाहर निकला, मैं ऐसे रास्ते में देखा कि यार बहुत लोग भीड़ लगाए हुए हैं स्कूल के बाहर और तब मैं मेरे माइंड में आया कि यार देखो यार कोई अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग हैं साथ में। लेकिन फिर भी घबराहट पूरे तरीके से ख़त्म नहीं होती है, तो मैं आपको सिंपल से बहुत ही यूज़फुल टिप दूँगा कि आप कोई अपना फ़ेवरेट सॉन्ग जो बहुत पीसफुली हो, आपको बस गुनगुनाना है। आपको मुँह से नहीं बोलना है, बस ऐसे-ऐसे। आप फ़ील करोगे, या तो आप आँखें बंद करके करो या फिर आप जागती रहो कि आपका पूरा माइंड कहाँ हो उस सॉन्ग पर हो कि आपकी लिरिक्स कहाँ है, क्या कैसे है। आपका जो जो डर है अंदर, जो पेट में जो गुड़गुड़ होती है ना, सब खत्म हो जाएगा। ट्राई अवश्य करना। अब आते हैं क्या एग्ज़ाम के अंदर जब एंट्री करो तो आपको कौन-सी गलती नहीं करनी है। देखो भाई, हिंदी का एग्ज़ाम बहुत बड़ा आता है। ये हिंदी का एग्ज़ाम बहुत लेंदी होता है इसका पेपर। तो मैं आपको इतना सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप कोई एक अच्छी सी पेन लो जो थोड़ा अच्छी चलती, जो थोड़ा स्मूथ चलती हो। उसके साथ-साथ आप कोई नई पेन मत लेना कि हाँ, आप कोई नई पेन लिए हो, भगवान के सामने चढ़ाए हुए हो, ठीक है? और तब आप जाओ वहाँ देने एग्ज़ाम। ऐसा ना करना बिल्कुल भी। आप जो भी नई पेन लो उसे कुछ देर कम से कम यू कैन से 1-2 पेज उससे आप लिख लो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? 1-2 पेज उससे लिख लेना, तभी वहाँ तुम आप जाना, तभी वहाँ जाना, तब वो पेन स्मूथ चलेगी क्योंकि हिंदी का एग्ज़ाम बहुत लेंदी आता है। आपका एग्ज़ाम अगर छूट गया तो आप सो नहीं पाओगे। तीसरी बात, वहाँ जाकर आपका चाहे कोई ख़ास मित्र हो, दोस्ती गई भाड़ में, आपका जो बगल वाला होगा वो भी आपको बुलाएगा, तो आपको कुछ नहीं सुनना है, बस आपको अपना हिंदी का एग्ज़ाम लिखते रहना है। उसके साथ-साथ जो हिंदी में जो गद्यांश, पद्यांश और भी जो बहुत कुछ आते हैं उसमें, आपको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और मैंने जैसे आपको मैं टिप्स दिया हूँ कि अपने छात्रों को भी मैं बोलता हूँ कि हिंदी में 1 टू 4 चैप्टर्स स्टार्टिंग से या फिर अंतिम से उसे अच्छे से पढ़ लो और जो इम्पोर्टेंट हो उसी पर फ़ोकस करो मेन। आपको सोचने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सोचोगे 1 घंटा कि मैं क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ, तो आपका टाइम शायद ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। 1 घंटा बचा रहेगा तो आपको यू कैन से आप पत्र लेखन पर पहुँच जाओ। अगर आप वहाँ पर हो तो आपकी रन रेट, स्पीड रेट परफेक्ट है, वरना आप बहुत हानिकारक, आप बहुत धीमे चल रहे हो। इतना माइंड में ज़रूर रख लो, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन पर बहुत ध्यान देना होगा आपको हर एक चैप्टर्स में। बायोलॉजी में आपको
चित्र ड्राइंग, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो ही कह रहा हूँ मैं। चित्र आपको ज़बरदस्ती सोच 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 होना कि भाई कहाँ कहाँ चित्र बन जाएगा, कहाँ कहाँ नहीं बनेगा, है ना। सोच सोच कर बनाना है आपको। मैथमेटिक्स ठीक है, मैं मानता हूँ उसमें बहुत थोड़ा टफ होता है वो, लेकिन उससे भी आप था घबराना नहीं है। हाँ, जो बिल्कुल नहीं पढ़े वो भाई डरें, वो अच्छी बात है, और उनको उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। लेकिन कुछ टिप्स होते हैं आपातकालीन संकट विधि। आई डोंट हैव मच टाइम टू टेल यू इन डिटेल, बट मैं आपको इतना सजेस्ट जरूर करूँगा कि अगर अगर आपका जो पेपर आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे बहुत कम आ रहा है, या फिर मुझे बहुत कम चीज़ें आ रही हैं, तो आप आपातकालीन संकट विधि का उपयोग अवश्य करना। मेरे बहुत से दोस्त किए हैं, मैं भी किया हूँ, और मैं आज तक उसमें कभी भी चूका नहीं हूँ। इसलिए मैं आपको भी यही कह रहा हूँ कि देखो, जो एग्जामिनर है वो भी चाहता है कि देखो भाई बच्चा कुछ लिखे, मैं उसको फेल नहीं करना चाहता। उनका ये बस बच्चे लिखे, हम उसे नंबर दे देंगे, चाहे एक ही दें चाहे दो दें, चाहे जैसे, बस ये पास इस हम कर दें बस। तो अगर आपको कोई वहाँ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन ही वहाँ चेंज कर दो। लेकिन अगर आप वहाँ क्वेश्चन चेंज कर रहे हो तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा, जो जितने क्वेश्चन वहाँ आए हुए हैं पेपर में, आपको सारे क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना होगा। अगर आप चूतिया बनना चाहते हो तो एग्जामिनर को, अगर आप ये चाहते हो कि भाई छोड़ने से अच्छा है लाओ कोई और क्वेश्चन यहाँ कर दो अटेम्प्ट, इससे क्या होगा भाई, जीरो ही दे, लेकिन कुछ सॉरी, अगर अगर भाई एग्जामिनर, अब यहाँ एग्जाम के ऊपर है डिपेंड, कि वो तुमको जीरो देगा या फिर तुम पे तरस खाकर तुमको कुछ दे देगा। छोड़ दोगे फिर तुमको ये मिलना तय है। इसलिए अगर हो सके तो वहाँ कोई और लेना। सिर्फ मैथ्स नहीं कह रहा हूँ मैं, बाकी और में भी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मुझे बहुत कम आ रहा है, तो आप आपातकालीन संकट विधि का उपयोग जरूर करना। लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अपना माइंड का भी यूज़ करना होगा। अगर आप घर से आप बाहर निकल रहे हो जब भी आप, तो आप इतना बोलकर अवश्य निकलना, भाई जो मैं पढ़ा हुआ हूँ आया तो ठीक, वरना अगर नहीं आया तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूँगा, समझे। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, एंड अभी अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाओ, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक।